सो हे गाइस व्हाट इज़ अप, स्वागत है आपका फिर से टेक स्मैश के एक नए एपिसोड में। और गाइस रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पोल पे एक पोस्ट डाला था जहाँ पे मैंने आप लोगों से ये पूछा था कि आप में से कितने प्रतिशत लोग किस बजट का पीसी बिल्ड देखना चाहते हैं। तो जो मेजॉरिटी ऑडियंस थी उन्होंने वोट किया था कि उनको 40,000 का पीसी बिल्ड देखना है। तो आज का ये जो पीसी बिल्ड होने वाला है ये स्पेशली मैं आप लोगों के डिमांड पे बना रहा हूँ। और आज का जो प्लेटफॉर्म होने वाला है ये एक इंटेल बेस्ड प्लेटफॉर्म रहेगा। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा पीसी बिल्ड अंडर 40,000 रुपीज़, वो मैं AMD प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं करके दिखाऊंगा। सो आप में से जो लोग AMD प्लेटफॉर्म के ऊपर भी पीसी बिल्ड चाहते हैं तो भाई थोड़ा सा वेट कर लो। और जो भी कंपोनेंट्स ये रहेंगे ये सारे के सारे लेटेस्ट कंपोनेंट्स ही मैंने कोशिश की है आपको बताने के, और थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ करने की कोशिश किया ताकि अगर आप फ्यूचर में कुछ चीज़ें अपग्रेड करना चाहो तो वो आप बड़े आराम से कर पाओ और कंपोनेंट्स में किसी भी तरीके का चीप आउट ना हो पाए। मतलब सारे के सारे जो भी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपको मिले उन सारी चीज़ों का ध्यान रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, करंट प्राइसेस आप जाकर चेक कर सकते हो। एक सिंगल लिंक रहेगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सारे के सारे कंपोनेंट्स इकट्ठे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको बार बार अलग अलग लिंक्स पे क्लिक करके परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। तो फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेट्स रोल दी इंट्रो। तो गाइस फटाफट से बात कर लेते हैं हमारे पीसी बिल्ड के सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में, जो कि आता है इंटेल की तरफ से आने वाला इंटेल का i3 105F का प्रोसेसर। और गाइस ये अगर आपको 10-10.5 हज़ार रुपये के बजट में आपको प्रोसेसर मिलता है तो आंख बंद करके ग्रैब कर लेना। काफ़ी तगड़ी परफॉर्मेंस देता है, 4 कोर और 8 थ्रेड के साथ आता है। और इसका जो टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम आप 4.4 गीगाहर्ट्ज़ तक पुश कर सकते हो। अगर आप कोई अच्छा सा CPU कूलर यूज़ करते हो, जैसे लिक्विड कूलर 240 या 280 mm का अगर आप लगाते हो अपने कैबिनेट के अंदर में, उस केस में आप इसके टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी को अचीव कर सकते हो। अगर बात करें इसके दूसरे प्रोसेसर के बारे में, आपको एक अल्टरनेटिव भी मिल जाता है इनकेस अगर इसका प्राइस आपको बहुत ज़्यादा हाइक लगे, 10-10.5 हज़ार से अगर ज़्यादा जाता है तब उस केस में आप इसको मत बाई करना। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा ऑप्शन आपके पास है ये इंटेल का i3 100F का प्रोसेसर। और गाइज ये भी सुबह मैंने इसका जब प्राइस चेक किया था तब इसका प्राइस 14,000 था और अभी आप देख सकते हो प्राइस कितना गंदे तरीके से इसका गिर चुका है। तो प्राइस अच्छे तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है। अभी हुआ क्या है कि जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने 30,000-40,000 का पीसी बिल्ड कवर किया है, उन्होंने इस वाले प्रोसेसर के बारे में बहुत ज़्यादा बताया है। तो उसके वजह से इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो गया। जो भी ऑडियंस है जिनको ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती है तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़्यादा सर्च करते हैं, तो उसकी वजह से जो सेलर्स रहते हैं उनके प्राइसेस को हाइक कर देते हैं। तो अगर आपको ये वाला प्रोसेसर स्पेशली इंटेल i3 100F 10,000 के नीचे मिले, 10-10.5 हज़ार तक में मिलता है तो आप आराम से बाई कर सकते हो। अगर 11,000 या उसके ऊपर जाता है तो ना, इन दोनों में से आप कोई भी मत बाई करना, थोड़ा सा वेट कर लेना, उसके बाद ही आप बाई करना। तो गाइज़ अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पीसी बिल्ड के सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो कि हमारा मदरबोर्ड। और गाइज़ मदरबोर्ड के लिए हम लोग यूज़ करने वाले एसएस का H510M। और गाइज़ ये जो मदरबोर्ड है आपको Wi-Fi 5 के साथ इनबिल्ट आता है और इस वाले मदरबोर्ड में आपको फीचर्स भर भर के मिल जाएंगे। जो आपका VRAM सेक्शन है उसके ऊपर में आपको हीट सिंक मिल जाता है, जिसकी वजह से आपका VRAM रहेगा वो काफ़ी कूल रहेगा। और दूसरा आपको जो आपका M.2 का भी पोर्ट है उसके ऊपर में भी आपको हीट सिंक मिल जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो आपके M.2 का जब आप SSD लगाओगे तो वो बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र करता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेशन उसमें होता है, जिसकी वजह से अगर आपके ऊपर में कोई भी हीट शील्ड नहीं रहेगा उसके, तो उसका जो लाइफ है रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है और उसके फेल्यूर के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो आपके लिए हीट सिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करें इसके कुछ पोर्ट्स वगैरह के बारे में, तो आप यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह देख सकते हो। आपको HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट आपको भर भर के मिल जाता है। 2 आपको USB पोर्ट मिल जाएगा 2.0 का और 2 आपको USB 3.1 वाले पोर्ट्स मिल जाएंगे Gen 1 के। उसके बाद आपको ऑडियो जैक्स वगैरह मिल जाएंगे और वाईफाई 5 का भी आपको यहाँ पे एंटीना के लिए पोर्ट मिल जाता है। और ये रहा आपका ये छुटकू सा एंटीना जो कि आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इनकेस आपके कमरे में या फिर आपके दूसरे घर में किसी अलग जगह पे वाईफाई लगा हुआ है तो वहाँ से आप अगर इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हो रिमोटली तो आप आराम से इस वाले के थ्रू वाईफाई एंटीना के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो। आप अलग से आपको सरदर्दी झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कहीं से तार वगैरह अरेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा लाइन का। और इसमें आपको रियर IO शील्ड भी मिल जाता है, इसके डब्बे के अंदर में आपको मिल जाएगा। इसका जो पोर्ट है आपको जो M.2 वाला पोर्ट है वो आपको Gen 4 के साथ आता है, तो आपको काफ़ी फ्यूचर प्रूफ कर देगा। ऑल्दो इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अभी Gen 4 वाला जो बजट पीसी बिल्ड रहता है उसमें Gen 4 का ज़रूरत नहीं है। स्टिल है तो आपको थोड़ा सा एडवांटेज ही मिल जाएगा फ्यूचर में। अगर आप अपने पीसी बिल्ड में थोड़ा सा RGB का टशन चाहते हो तो वहाँ पे आपको एसएस की तरफ से आने वाला एसएस ऑरा का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपको फुल RGB सपोर्ट दे देगा। आप किस तरीके से लाइटिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें मिल जाएगी। अगर बात करें रैम स्लॉट्स के बारे में, तो आप इसमें मैक्सिमम 2 रैम स्लॉट आपको अवेलेबल मिल जाता है। तो आप 8-8 GB के अगर 2 रैम लगाते हो तो आपके लिए 3-4 साल के लिए मोर दैन सफिशिएंट है। 4 साल तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होला। 16 GB तक, अभी भी बहुत सारे गेम्स हैं जो 16 GB तक नहीं पुश कर पाते, 10-12 GB तक ही कंज्यूम करते हैं और 3 GB आपका सिस्टम लेगा तो 15 GB तक आपका हार्डली जाएगा, 16 GB तक आपका कंज्यूम नहीं होगा। अगर बात करें रैम स्लॉट्स के बारे में तो इसमें आपको 2 रैम स्लॉट्स खाली मिल जाता है। तो अभी फिलहाल जो बजट है हमारा 40,000 के अंदर में, तो इस वाले में हम लोग 8 GB रैम यूज़ करने वाले हैं।
फ्यूचर में जब आपका थोड़ा सा बजट बढ़े तो आप गेमिंग अगर करना चाहते हो तो 8 GB का आप और 3,500 में आपको आराम से मिल जाएगा, आप लगा के इसमें और इसको अपग्रेड कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हमारे पीसी बिल्ड के थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो कि आता है हमारा गाइस रैम। और रैम के लिए हम लोग यूज़ करने वाले कॉर्सर वेंजेंस, और ये 3000 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है। आपको इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो इंटेल का i3 का प्रोसेसर है वो 66 मेगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक्ड है, तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपको इससे ऊपर जाके मतलब 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली या फिर 3600 मेगाहर्ट्ज़ पे आपको पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। इसके ऊपर में आप जाते हो तो आपका जो CPU है वो उसके पावर को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा। अगर बात करें इस पर्टिकुलर रैम के बारे में, तो इसमें आप साइड में यहाँ पे देख सकते हो ये जो छोटे छोटे से लाइंस बने हुए हैं, ये आपको हीट फिन्स हैं, जो कि जो रैम जब आप यूज़ करोगे, जब आपका सिस्टम चलेगा तो काफ़ी तगड़ी हीट जनरेट करता है। उसको उस हीट को डिसिपेट करने के लिए यहाँ पे आपको फिन्स दे के रखे गए हैं, तो आपका जब सिस्टम चलेगा तो आपका जो रैम है वो काफ़ी कूल रहेगा। बात कर लेते हैं हमारे पीसी बिल्ड के चौथे कंपोनेंट के बारे में, जो कि आता है हमारा पावर सप्लाई। और गाइस पावर सप्लाई के लिए हम लोग यूज़ करने वाले कॉर्सर की तरफ से आने वाला CB450। और गाइस ये एक 450 वाट का पावर सप्लाई है, जो कि 80+ ब्रोंज सर्टिफिकेशन के साथ आता है, और इस पर आपको 3 साल की वारंटी मिल जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखो, इसका प्राइस देख सकते हो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, 3200 रुपये का आता है, हार्डली 3250 रुपये का। तो अगर आप 40-50 हज़ार का पीसी बिल्ड करो तो आप कोई लोकल ब्रांड वाला या फिर कोई चाइनीज़ पावर सप्लाई मत लेना, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ दिक्कत होता है तो आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर फूक सकता है। तो आप 1500 रुपये बचाने जाओगे, आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर पानी में जा सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हमारे पीसी बिल्ड के पांचवें कंपोनेंट के बारे में, जो कि आता है हमारा स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज के लिए हम लोग 2 स्टोरेज यूज़ करने वाले हैं। पहला जो स्टोरेज हमारा रहेगा वो एक 256 GB का NVMe SSD है, जो कि आपके कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगा। आपका जो रीड एंड राइट रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। कोई एप्लीकेशन आप लोड करते हो तो सारी चीज़ें फटाफट हो जाएंगी। और ये स्टोरेज आपको 256 GB थोड़ा सा कम ना पड़ जाए, इसके लिए हम लोग एडिशनली एक 1 TB का हार्ड ड्राइव लगाने वाला है। तो जो भी आपको मूवीज़ वगैरह या फिर आपके जो स्टडी मटेरियल्स वगैरह हैं वो आप स्टोर करना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो, और जो आपका C ड्राइव रहेगा वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो सारी चीज़ें आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा कंप्यूटर के साथ वो फटाफट हो जाएगा। तो गाइस अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे पीसी बिल्ड के सबसे आखिरी कंपोनेंट के बारे में, जो कि आता है एक अच्छा सा कैबिनेट आपके पीसी के लिए। तो ये जो पीसी मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए, ये जो कैबिनेट आपके लिए सेलेक्ट किया है, ये पूरा काफ़ी अच्छे से मैश डिज़ाइन के साथ आता है, और इसमें आपको एयर फ्लो एडिक्वेट मिल जाएगा। ये जो फ्रंट में आपको 3 फैंस मिल जाते हैं और 120 mm के, तो टोटल ये 360 mm का यहाँ पे फ़ैन लग जाता है। टॉप में आप ऊपर में यहाँ पे आप लगा सकते हो 240 mm का AIO। इसमें आपको ध्यान रखना कि ये वाला जो बैक में जो सेक्शन में आपको जो पंखा मिल रहा है उसमें आपको कोई भी ARGB नहीं मिलता है, वो नॉर्मल सा ब्लैंक ही चलेगा। सिर्फ फ्रंट में आपको यहाँ पे RGB का टशन मिल जाएगा। ओके गाइस, तो अभी हमारा पूरा पीसी बिल्ड का जो भी कंपोनेंट्स था वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने सिर्फ थर्मल पेस्ट जो था उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लोगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो मैंने कॉर्सर का इंक्लूड कर दिया है। तो इसका जो प्राइस है 500 रुपये है। स्टिल आपका जो बजट टोटल बैठ रहा है ये करीबन आप देख सकते हो 39,179 तक ही पड़ रहा है। अभी भी आपके काफ़ी पैसे बच रहे हैं। 40,000 के नीचे में मैंने ये पीसी बिल्ड आपको करके दे दिया है। और अभी आप 2 काम कर सकते हो। पहला कि अगर आपने कभी पीसी बिल्ड नहीं किया है तो ये जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं इसको आप डायरी में नोट डाउन कर लो, और ऑफलाइन में जाके इन सब का कोटेशन अलग अलग शॉप पे ले लो जहाँ पे आपका पीसी बिल्ड होता है, और वो फाइनली कितना चार्ज करेंगे पीसी बिल्ड असेंबल करने के साथ साथ उसका एक कोटेशन ले लो, और आप ऑनलाइन चेक कर लो कि आपको कितना पड़ रहा है। तो अगर आपको ऑनलाइन में ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है तो उनके शॉप वाले पे जाके आप ये पूछ सकते हो कि मैंने कंपोनेंट ऑलरेडी है मेरे पास, आप असेंबल करने का कितना खर्चा लोगे आप वो बताओ। तो वो अगर 1500 तक अगर आपको चार्ज करते हैं तो आप ये कंपोनेंट ऑनलाइन बाई करके ऑफलाइन में जाके आप असेंबल करवा सकते हो, वो आपके लिए काफ़ी अच्छी डील रहेगी। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको कुछ और जाना है इस पर्टिकुलर बिल्ड के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हो, या फिर आपको किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में कन्फ्यूजन है तो आप उसके बारे में मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड पीस।